बीएससी मैथ्स में आपका वेलकम है। हम ये क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इंट्रोडक्शन या 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। और इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये बताया था कि जीरोज क्या होता है, जीरोज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, जीरोज का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं जीरोज की हेल्प लेकर, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जीरोज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि फाइंड द, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना। हमें जीरोज और कोफिशिएंट डिस्कस करना है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि जीरोज मतलब होता क्या है, सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है। तो सम ऑफ जीरोज, जैसा आप जानते होंगे, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो, एक अल्फ़ा जीरोज होता है, एक बीटा जीरोज होता है। याद रखो, अगर जीरोज में काउंटिंग की जाए तो अल्फ़ा और बीटा को जीरोज लिया जाता है। वैसे कोई भी वेरिएबल जीरोज को हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को ही जीरोज कंसीडर करते हैं। यहाँ पर दो कंसीडर ये हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जीरोज का बच्चों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है जो हमें, अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर ये देखें कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कौन सा होता है। इसमें अगर अल्फ़ा बीटा दो ऐसे वैल्यू हैं जो इसमें पुट कर दें तो क्या होता है, ये 0 बता देने लगेगा, इसीलिए इसको हम जीरोज बोलते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो माइनस b अपान a। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c अपान a होता है, c अपान a। मतलब सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस b अपान a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो c अपान a। हमें इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। ओके, तो हमें इसकी हेल्प लेकर पहले तो हमें इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकालना होगा, जीरोज निकालना होगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी और उस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और माइनस बी अपान ए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड वेरीफाई करेंगे। अगर बोथ साइड आर इक्वल देन दिस इज वेरीफाइड। ओके, दिस मतलब पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों पहले इसको स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं हम। हाँ, यस, तो इसमें आ जाएगा नोटपैड। ओके, अभी स्प्लिट नहीं हुआ है नोटपैड। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि x² माइनस 2x माइनस 8 को हमें वेरीफाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b अपान a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c अपान a। इसी चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन जो गिवन है वो है x² माइनस 2x और माइनस 8। अब हमें 8 का ऐसा फैक्टर, जीरोज यहाँ फाइंड आउट करेंगे, 8 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 2 आए, जो माइनस करने पर 2 आए। तो देखो 4 2 जा 8, देखो 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आएगा। और हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो x² माइनस 2x माइनस 4x बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो बड़ी वैल्यू 4x और यहाँ प्लस 2x आएगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा और माइनस 8। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे
तो x माइनस 4 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में +2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको बच्चों x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में है तो फिर से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। तो देखो x माइनस 4 यहाँ आ गया, x प्लस 2 यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 4 से हम जीरोज निकालेंगे। तो पहला जीरोज है x माइनस 4, अगर जीरो होगा, जीरोज को सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि पहला जीरोज है। और दूसरा होगा x प्लस 2, अगर जीरो को सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। अगर ये बच्चों 4 अगर इस इक्वेशन में रख दोगे तो ये पूरे इक्वेशन पॉलिनॉमियल को जीरो बना देगा, पूरे इक्वेशन को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। या -2 अगर हम इस इक्वेशन पॉलिनॉमियल में रख दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ओके, तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई, ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी और ये बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 4 आ गई पहला जीरोज, और बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो -2 आ जाएगी दूसरा जीरोज। अब यही वैल्यू जो है इसमें रख के दोनों तरफ हमें LHS और RHS साइड सॉल्व करना है, मतलब वेरीफाई करना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आ जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज आ गया। हमें करना था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 और -2 हमने निकाले थे। क्या, अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। और इक्वेशन था ये x² -2x और -8। इसको अगर हम -b में कन्वर्ट करें तो x² प्लस माइनस ये माइनस माइनस यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करें तो बच्चों आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये तो -2 आ जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -8। ये सारी वैल्यू हमने लिख लिया। b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी लिख लिए। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -2 -2 अपान a की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट ओपन होगा तो -2, ये आ जाएगा माइनस माइनस +2 आ जाएगा। 1 का नीचे 1 होता है, 4 में 2 गए 2 इक्वल टू 2। तो LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। पहली चीज़ वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब दूसरा चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा हम करेंगे। तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -8/1। तो 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू -8। ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया। ओके, यहाँ भी LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। तो वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। तो दोनों हमने वेरीफाइड कर दिया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाल दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हमने दोनों वेरीफाइड कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी सॉल्व करना है, उसके नेक्स्ट भी सॉल्व करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो कॉपी कर लो। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ फाइंडर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें दिया है पहले 4 दिया है, s² का कोफिशिएंट 4 और s का कोफिशिएंट -4 और 1 इज़ द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों अगर हमें पढ़ाया गया है कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, और इसमें दिया है पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना होगा। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, जीरोज। तो जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जब भी यहाँ s² का कोफिशिएंट या x किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 कुछ भी दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 4 आए। देखो पहले इस 4 1 जा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट या s² के कोफिशिएंट से, फिर क्या करेंगे उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 4 आए, तो 2 इंटू 2 2 जा 4 होता है बच्चों। 2 इंटू 2 2 जा 4 और 2 को प्लस 2 करेंगे तो 4 ही आता है। क्या आता है, 4 ही आता है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 यह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 2s कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1। यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इस 2s माइनस 1 को दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे। 2s माइनस 1 दोनों तरफ कॉमन हो जाए क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, इसमें भी वही चीज़ बचेगा। अब इसको जीरोज को अगर ये मतलब जीरोज को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो श्योर है कि ये ब्रैकेट जो है वैल्यू जीरोज के इक्वल होगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उस साइड ले जाओ, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ये पहली वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/2 आ जाएंगी। अब यही 1/2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब हमें सेटिस्फाई कराना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इस चीज़ को हमें सेटिस्फाई कराना, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेंगे इक्वल टू माइनस b/a, है ना। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से b और a की वैल्यू। तो 4s² यहाँ लिख दे रहे हैं, 4s² और माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ b की वैल्यू होगी जो -4, a की वैल्यू होगी 4, c की वैल्यू होगी 1 और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ लिख दिया। ओके, ये सारी वैल्यू हो गई, ये सारी वैल्यू हो गई। देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, और इस b से वैल्यू -4 कंपेयर किया इसको तो -4 आ जाएगा। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई पूछता है तो इससे कंपेयर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो b की जगह -4 है, a की जगह 4 है और c की जगह 1 है, ये कंपेयर कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है, मतलब दिया है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं। दोनों LHS साइड और RHS साइड, दोनों साइड हम पुट करेंगे। LHS साइड दिया है अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस b, देखो माइनस b की जगह -4, माइनस पहले से लगा है, एक b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू है 4 बच्चों, क्या है 4। यहाँ पर रखें, दोनों तरफ सॉल्व करो, 2 यहाँ LCM आ जाएगा बच्चों और ये 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस +4 आ जाएगा, /4 होगा। तो 4 4 ये कट जाएगा और ये 2/2 आ जाएगा, 2 2 ये कट जाएगा। तो यहाँ 1 ऑलरेडी आया था, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा, मतलब LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। यस, इसको कॉपी करते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट ये आ रहा है, हम नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। चलिए देख लेते हैं। देखो अल्फ़ा बीटा 1/2, b इक्वल टू 1/2 बीटा, b और a और c की वैल्यू गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू कितना था बच्चों, तो c की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू कितना है
4। तो C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4 है, तो 2 2 जा 4 1/4 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा LHS = RHS। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो दोनों चीज़ हमने वेरीफाई कर लिया। देखो बच्चों, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने वेरीफाई कर दिया, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर वेरीफाई हो गया, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। तो दोनों चीज़ हमें वेरीफाई करना था, तो आपको लास्ट में लिख देना है वेरीफाइड। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। यस, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।